क्या तुम लोगों ने पावर रेंजर्स देखा है? ये क्या बात करता है यार। हाँ, मुझे पता है तुम में से सभी लोगों ने पावर रेंजर्स देखा होगा, बट क्या तुमने डोरेमोन का ये वाला एपिसोड देखा है? हाँ, इस एपिसोड में हम लोगों को दिखाया जाता है कि नोबिता जो होता है वो एक रेंजर बन जाता है। अब तुम में से कुछ लोग बोलोगे कि हाँ भाई ये एपिसोड तो हम लोग को एकदम याद है, बट तुम में से कुछ लोग बोलोगे कि हाँ धुंधला धुंधला याद है। तो आ जाओ, क्योंकि आज हम लोग डोरेमोन के इस एपिसोड के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या डोरेमोन ने पावर रेंजर्स का कॉपी किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको स्टोरी पसंद है कि इसके डिटेल्स, तो आप लोगों ने बोला था कि मुझे स्टोरी सबसे अच्छा लगता है। तो चलो स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो डोरेमोन के इस एपिसोड का नाम है सुपर हीरो सूट। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सुनियो जो होता है वो अपने 50 इंच वाले टीवी का दिखावा कर रहा होता है और उसमें उसके सारे दोस्त मिलके पावर रेंजर्स का एक सस्ता वर्जन देख रहे होते हैं। अब हाँ, यहाँ पर शिजुका नहीं होती है। और फिर इस मूवी को देखने के बाद जियान और सुनियो को जुनून जाग जाता है कि चलो हम लोग भी पावर रेंजर्स खेलते हैं। और वहाँ पर वो लोग नोबिता को विलन बना देते हैं, जहाँ पर अगेन नोबिता को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। तो वो गुस्सा हो जाता है और घर आ जाता है और हर बार की तरह डोरेमोन के पास आके वो गैजेट मांगने लगता है। और डोरेमोन कर भी क्या सकता है, उसको एक गैजेट दे देता है और उसको वो देता है एक बेल्ट, जिसको पहनने के बाद नोबिता बन जाता है एक रेंजर तो बन गया, बट वो कोई पावर यूज नहीं कर सकता है। उसको अपना पावर खुद से लिखना पड़ेगा, तभी जाके वो अपने पावर यूज कर सकता है। और वो एक टाइम पे एक ही पावर यूज कर सकता है जो कि उसने लिखा होगा। और फिर ये सब जानने के बाद नोबिता निकल जाता है जियान और सुनियो की बैंड बजाने, बट उसको जियान और सुनियो कहीं पर नहीं मिलते हैं। बट जब वो थोड़ी सी खोज पड़ताल करता है तो उसको शिजुका और उसके कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप दिखता है जो कि बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। बट उनका जो शटल कॉक होता है वो खेलते खेलते पेड़ में अटक जाता है और उसको नोबिता देख लेता है। तो उसी का फायदा उठाते हुए नोबिता थोड़ा सा दिखावा करता है अपने सुपर हीरो बनने का, और वो सुपर हीरो बन के और फिर अपना पावर लिख के वो उस शटल कॉक को नीचे उतार देता है। लेकिन जला हुआ। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नोबिता ने जो पावर लिखा था ना, वो पावर था एक हाई स्पीड ऊपर जाने वाला पावर, जो कि वो तो गया बहुत स्पीड से ऊपर और उतरा भी उतना ही स्पीड से। तो इसी वजह से शटल कॉक जल गया। अब यहाँ पर शिजुका जो होती है वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है, नोबिता से नहीं, उसके सुपर हीरो सूट से। और इसको अभी याद रखना क्योंकि ये बाद में जाके काम आने वाला है क्लाइमेक्स में। और फिर नोबिता ये सब ड्रामा करने के बाद जब वो फिर से जियान और सुनियो को खोजने लगता है तो उसको उसकी मॉम मिल जाती है, जो कि बोलती है कि तुम बाजार जाओ और मेरे लिए सब्जियां लेके आओ। अब नोबिता इतना आलसी है, वो ऐसे तो जाएगा नहीं। तो फिर से वो एक पावर लिखता है और उसको अपने सुपर हीरो सूट में डाल लेता है, जो कि अगेन होता है एक हाई स्पीड जाने वाला पावर, जिससे कि वो बहुत तेज दौड़ सकता था। और फिर वो फटाक से जाके सब्जियां लेता है और फटाक से वापस आ जाता है अपने मम्मी के पास। और इसको ये करते हुए सुनियो देख लेता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि नोबिता कुछ तो प्लान कर रहा है जियान को हराने के लिए। तो वो जियान को जाके चुगली कर देता है कि नोबिता ने डोरेमोन का कोई गैजेट लिया है जिसकी मदद से वो तुमको हराना चाहता है, वगैरह वगैरह। तो जियान बोलता है ऐसा है क्या? तो वो भी जाता है डोरेमोन के पास और उससे वो भी ले लेता है वो एक बेल्ट, जिससे वो भी एक सुपर हीरो बन सकता था। और अब इस प्लान को अंजाम देने के लिए वो सुनियो को इस्तेमाल करता है। जियान सुनियो को बोलता है कि तुम नोबिता को मेरे पास लेके आओ और उसको ये बोल देना कि मैं उसका ग्राउंड पर इंतजार कर रहा हूँ। तो सुनियो वही करता है, नोबिता को भड़का देता है। बट सुनियो नोबिता को ये नहीं बताता है कि जियान के पास भी अब एक सुपर हीरो सूट है। तो नोबिता फटाक से जाता है जियान के पास उससे लड़ने के लिए। और जब उसको पता चलता है कि जियान के पास भी एक सुपर हीरो का सूट है तो वो एकदम चौंक जाता है और डर भी जाता है कि अब मेरा क्या होगा। और सुनियो यहाँ पर एक चाल चलता है कि नोबिता को वो पीछे से पकड़ लेता है कि वो कुछ कर ना पाए। अब यहाँ पर नोबिता भी फंस जाता है क्योंकि उसने अपना पावर कुछ लिखा ही नहीं था, बट जियान ने तो अपना पावर लिख के लाया था। तो नोबिता तो डबल फंस गया। और यहाँ पर आता है क्लाइमैक्स, जो कि मैंने बोला था याद रखना। यहाँ पर आती है शिजुका, जो कि अगेन वो भी एक रेंजर बन जाती है। अब वो रेंजर कैसे बनी? अब वो रेंजर इसलिए बनी क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था कि शिजुका जो होती है ना, वो नोबिता के सुपर हीरो सूट से इंस्पायर हो जाती है। तो शिजुका भी डोरेमोन से एक सूट मांग लेती है, मतलब कि वो बेल्ट, जिससे कि वो एक सुपर हीरो बन सके। और हाँ, मैंने तुम लोगों को ये नहीं बताया कि इन सब सुपर हीरोज का नाम क्या था। तो नोबिता बनता है रेड रेंजर, शिजुका बनती है पिंक रेंजर और जियान जो होता है वो बनता है येलो रेंजर। हाँ, तो क्लाइमेक्स में ये होता है कि नोबिता जीत जाता है और साथ में शिजुका भी, क्योंकि वो उसकी मदद करती है। बट यहाँ पर वो
लोग जीते नहीं है, वो लोग अपने आप से जीत जाते हैं। क्योंकि जियान ने जो अपना पावर लिख के लाया था ना, वो उसने गलत लिख के लाया था। उसको लिखना था अल्ट्रा सुपर रॉकेट पंच, बट वो गलती से लिख देता है अल्ट्रा सुपर रॉकेट फैन, जिसकी वजह से वो एक रॉकेट फैन की तरह उड़ जाता है और नोबिता और शिजुका तो वैसे ही जीत जाते हैं। बट हाँ, शिजुका मदद तो करती है। और ये था इसका फुल एपिसोड। बट क्या डोरेमोन ने पावर रेंजर्स का कॉपी किया है? तो इसका जवाब ना मुझे हाँ भी लगता है और ना भी लगता है। क्योंकि तुम लोग ही सोचो ना, डोरेमोन का ये एपिसोड आया था 1988 को। अब तुम लोग बोल सकते हो कि भाई तुम ये एकदम कंफर्म कैसे बोल सकते हो कि 1988 को ही आया था ये एपिसोड? तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एपिसोड डोरेमोन का सीजन 9 और 10 है, जो कि ओनली ऑन डिज्नी पर आया था। तुमको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर इसका एपिसोड नहीं मिलेगा। और हाँ, पावर रेंजर्स का सबसे पहला शो आया था 1993 को, जिसका नाम था माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स। तुम लोग सर्च कर सकते हो गूगल पर। अब तुम लोग ही बताओ, ये पावर रेंजर आया था 1993 को और डोरेमोन का ये एपिसोड आया था 1988 को। कौन पहले आया था बताओ। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डोरेमोन ने इसका कॉपी किया होगा, क्योंकि उस टाइम पे कुछ और भी पावर रेंजर्स के कॉमिक या फिर कुछ और चल रहे होंगे, जो कि देख के डोरेमोन के मेकर्स इंस्पायर हुए होंगे और उन्होंने ये एपिसोड बनाया होगा। बाकी मुझे तो कंफर्म पता नहीं है कि डोरेमोन वालों ने इसका कॉपी किया था कि इंस्पायर हुए थे। तुम लोग को अगर पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी तुम लोगों ने ये एपिसोड सबसे पहले कब और कहाँ देखा था और तुम लोग को ये एपिसोड कितना अच्छा लगा था, मुझे कमेंट में ये भी बताना। बाकी लास्ट में तुम लोगों से यही पूछूंगा कि तुम लोगों ने क्या डोरेमोन का ये वाला एपिसोड देखा था, और अगर देखा था और तुम लोग को जानना है कि आखिर डोरेमोन के इस एपिसोड में क्या हुआ था, अगर तुम लोग भूल गए होगे तो मैं इसके ऊपर अगला वीडियो बना दूंगा। तुम लोग कमेंट करो। बाकी अभी के टाइम तुम लोग को अगर लकी मैन का फुल स्टोरी जानना है और उसका डाउनफॉल कैसे हुआ था ये भी जानना है, तो तुम लोग इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें मैंने सब कुछ बताया है लकी मैन कार्टून के बारे में, तो जाओ उस वीडियो को देखो और एंजॉय करो। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।